वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले हम लोगों को ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल का जीरो क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल है तो दो जीरो निकलेगा, दो जीरो पहले निकलेगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस के साथ में कोएफिशिएंट को रिलेट करेगा। तो 3x² माइनस x माइनस 4 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6। इसका जो वेरिएबल x है तो हम लिख सकता हूँ px इक्वल टू 3x² माइनस 6 माइनस 4। अभी ये जो है ये तीन टर्म है, जो बीच वाला टर्म को हम लोग फैक्टराइज करेगा, ये मिडिल टर्म फैक्टर होगा। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे किया जाता है वो पहले हम लोग डिस्कस किया था, होने से भी इसको भी फिर दोबारा सिंपल वे में कैसे मिडिल टर्म फैक्टर निकलेगा उसको देखेगा। ये सब हम लोग क्लास 9 में किया था, होने से भी एक बार फिर इसको दोबारा सॉल्व करता हूँ। ये 3x² है, ये जो 3x² और माइनस 4, ये दोनों को 3x² और माइनस 4 ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेगा। 3x² के आगे कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 4 जा 12 और x² आ गया। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन से हमको पता चलता है जो यहाँ में जो x मतलब 1x है, 1 आएगा जिसका माइनस जो नंबर होगा वो बड़ा होगा और जो प्लस नंबर होगा वो छोटा होगा। अगर यहाँ में प्लस होता दोनों ही माइनस होता, यहाँ में माइनस है, एक माइनस एक प्लस होगा। अभी माइनस को हम लोग इसको माइनस कैसे आएगा उसको देखने के लिए पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1। तो यहाँ में हमको मिला है 2 इंटू 3 इंटू 1। 1 प्राइम नंबर नहीं है तो भी हम लोग लेता हूँ, कभी कभी जरूरी होता है। अभी देखो 2 और 2, 2 जा 4 और 3 1 जा 3। अगर इसको माइनस करेगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब हम ए एक्स को माइनस एक्स मतलब माइनस 1x को लाने के लिए हम लोग कैसे लिखिएगा, माइनस 4x प्लस 3x। रिजल्ट क्या होगा, माइनस 1x मतलब माइनस x। अभी हम लोग इसी को ही कंटिन्यू करेगा। 3x² माइनस 4 यह में हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3x। अभी ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा, 3 और 4 कॉमन नहीं जाएगा, कोई कॉमन नंबर से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ में x² है, यहाँ में x है, तो हम x कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ भी वैसा ही है, प्लस 3x माइनस 4 है, कुछ कॉमन नहीं है नंबर में, x भी यहाँ में x भी नहीं है, तो इसलिए प्लस जो साइन है उसको बेटा है 1 लिया है। तो यहाँ में हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ में दोनों इक्वल हुआ है, मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही है। अभी इसको जो कॉमन में मिला है उसको पहले लिख देता हूँ, 3x माइनस 4 और यहाँ में जो नंबर से कॉमन लिया था उसको लिखेगा। ये हो गया 3x माइनस 4 x प्लस 1। अभी जीरोस निकालने के लिए
जो पॉलिनोमियल है उसको रिजल्ट आता है 0। इसका मतलब पी के जगह में क्या लिखेगा 3x² माइनस x माइनस 4। उसका रिजल्ट क्या निकला है, उसका रिजल्ट निकला है, अच्छा, इक्वल टू 0 कर देता हूँ। 3x, इसका रिजल्ट निकला था 3x माइनस 4x प्लस 1। अभी टू फाइंड द जीरोस, अब जीरो को हमको फाइंड करना है। थ्री एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट को 0 के साथ इक्वल किया है। थ्री एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 इधर में था, इधर में जाके +4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। एक तो 0 हमको मिल गया। अभी दूसरा 0, या मैं इसको अल्फा इक्वल टू 4/3 लिख देता हूँ। अभी दूसरा 0 अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा -1। दूसरा 0 निकल गया, इसको हम लिख देता हूँ बीटा इक्वल टू -1। जब लिखिए देयरफॉर द जीरोस आर 4/3 एंड -1। अभी जो पॉलिनोमियल था उसको हम लिख के रखा है। नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना था 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू था -1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ में x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका मतलब हो गया, इसको अगर हम और थोड़ा आगे लिखिएगा तो क्या होगा 3x² प्लस -1x प्लस -4। तो हम लोग जनरल फॉर्म जानता हूँ, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, हमें कोई माइनस साइन नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस साइन रखा है जनरल फॉर्म में, केवल कोएफिशिएंट है उसको हम लोग विदिन, माइनस साइन होगा तो विदिन ब्रैकेट में रख दिया। तो ये हो गया। अभी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस साइन, माइनस है बोल के माइनस साइन पहले दे दिया। अभी इसका हो गया -1। कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया 3, तो x² को हम लोग लिखिएगा 3।
नेक्स्ट हो गया 4/3 प्लस इंटू माइनस -1 माइनस इंटू माइनस +1/3। नेक्स्ट हो गया 4/3 एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरह का कंडीशन है, अगर एक फ्रैक्शन एक होल नंबर रहेगा तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हो जाएगा 3 और 3 1 जा 3 और यह में 1/3 तो आ ही गया। अभी यह में रिजल्ट क्या होगा 1/3 इक्वल टू 1/3, दोनों साइड सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ये सम तो वेरीफाइड हो गया। अभी हम लोग प्रोडक्ट को देखेगा अगेन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म by coefficient of x square। अभी इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो यह में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आएगा, अल्फा का वैल्यू था 4 और बीटा का वैल्यू था माइनस, अल्फा का वैल्यू था 4/3 और बीटा का वैल्यू था -1। इधर में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म में यहाँ में कांस्टेंट टर्म -4 आएगा, प्लस -4 को हम लोग अंदर में रखा है तो कांस्टेंट टर्म में ये हो जाएगा -4। यहाँ में कांस्टेंट टर्म हम लोग लिख देता हूँ -4 और कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स स्क्वायर है हो गया 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई का टाइम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ में 4 इंटू न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में केवल 3 है, यहाँ में -4/3 तो आ ही गया। यहाँ में प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस आएगा, 4 1 जा 4 एंड डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ में -4/3 ऑलरेडी है। तो ये दोनों एक सेम हो गया, तो इसके बाद में हम लिखेगा देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS हो गया वेरीफाइड। थैंक यू।